हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री राम। मैं चल पंकज राठौड़ और मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ अपने प्रहार सीरीज पार्ट सेकंड, है ना। भौतिक प्रदेश का अपन पार्ट सेकंड पढ़ेंगे। इससे पहले अपनी एक क्लास हो चुकी है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। इसमें अपन वही सवाल पढ़ेंगे जो पिछले एग्जाम में आ रखे हैं 2010 से लेके अभी तक, ठीक है। तो पहला सवाल है कि जैसलमेर में किस प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं। क्या सवाल है? जैसलमेर में किस प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं। तो कौन कौन से हो गए जैसलमेर में बालू का स्तूप? अपने पैराबोलिक हो गया और तारा, ठीक है। कौन कौन से? पैराबोलिक व तारा बालू का स्तूप। कौन से? तारा बालू का स्तूप। क्या होते हैं तारा बालू का स्तूप? अच्छा, ये होते हैं, एक झाड़ी है, झाड़ी के आसपास जो रेत आके इकट्ठी हो जाती है तो ये एक प्रकार की तारे की आकृति बन जाती है। तो ये दो प्रकार के बालू का स्तूप कहाँ पाए जाते हैं? जैसलमेर के अंदर, ठीक है। और कौन सा पाया जाता है? बरखान भी पाया जाता है। कौन सा? बरखान। क्या होता है बरखान? बरखान अपने अर्ध चंद्राकार होता है, ठीक है। कैसा होता है? अर्ध चंद्राकार, ठीक है। इसको अपने क्रिसेंट या क्या बोलते हैं? क्रिसेंट, क्रिसेंट या फिर मोबाइल, मोबाइल बालू का स्तूप, है ना। मोबाइल बालू का स्तूप भी इसको कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये गतिशील होता है और जो रेगिस्तान है उसको बढ़ाने में सर्वाधिक योगदान किसका होता है? अपने बरखान बालू का स्तूप का होता है, ठीक है। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो गग्गर हो गया, भोराट पठार हो गया, ठीक है। गग्गर, गग्गर क्या है? एक नदी है, ठीक है। भोराट, भोराट क्या एक पठार है? कहाँ पे है ये? भोराट अपने कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच में, है ना, ठीक है। तो कहाँ कहाँ पे है? गोगुंदा, गोगुंदा कहाँ पे? उदयपुर, उदयपुर वे कुंभलगढ़, कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ ये कहाँ पे? राजसमंद, राजसमंद के मध्य पठार, है ना, मध्य स्थित पठार। कौन सा पठार? अपने बोराट का पठार। अच्छा, ये जो कुंभलगढ़ है इसकी ऊंचाई कितनी है? 12, 12 कितने होते हैं? 24 मीटर, 1224 मीटर। यहाँ पे जो ये चोटी है उसकी ऊंचाई 1224 मीटर है, ठीक है। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे कि कौन सा? नागपानी, नागपानी, नागपानी ये क्या है? यहाँ पे दे रखा है दर्रा। क्या दे रखा है? दर्रा, जो कि गलत है। यही ऑप्शन अपना रॉन्ग है। और आगे है शेर। कौन सा? शेर, शेर ये क्या है? अरावली की चोटी है, अरावली की चोटी, ठीक है। अरावली की चोटी है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 1597 मीटर, ठीक है। ये इसकी ऊंचाई है। और नागपानी ये भी क्या है? ये भी अरावली की चोटी है, ठीक है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? ठीक है, चलो, इसकी जो ऊंचाई है नागपानी की 867 मीटर। कितनी है? 867 मीटर, 867 मीटर। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये जो अपने आया लैब असिस्टेंट 2019 के अंदर ये सवाल आया है, ठीक है। इसके आगे अपन पढ़ेंगे कि तारा बालू का स्तूप कहाँ पाए जाते हैं। तो तारा बालू का स्तूप तारे के समान स्टार आकृति के सोनगढ़, पोखरण और सूरतगढ़, गंगानगर, ठीक है। कौन सा है? तारा बालू का स्तूप, तारा बालू का स्तूप कहाँ पाया जाता है? सोनगढ़, पोखरण, ये कहाँ पे? जैसलमेर के अंदर, ठीक है। अगर ये पूछ लिया जाए ये स्थान कहाँ पे तो आप बता सकते हो जैसलमेर के अंदर। और कहाँ पे? ये अपने वापस है सोनगढ़, पोखरण के अलावा, ठीक है। ओके, डन। और अपने गंगानगर, सूरतगढ़, गंगानगर के अंदर भी ये पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं? सूरतगढ़, गंगानगर, यहाँ पे भी ये तारा बालू का स्तूप पाए जाते हैं। ये अपने आया था जूनियर इंस्ट्रक्टर के अंदर आया था, ठीक है। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे कि राजस्थान के बांगड़ प्रदेश के जिलों में कौन सा जिला सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो एक बार इसको मिटा देता हूं मैं, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। कौन सा? बांगड़ प्रदेश, बांगड़ प्रदेश मतलब इसमें कौन सा राजस्थान का एरिया आता है? तो अपने शेखावटी वाला, है ना, ठीक है। कौन सा है? बांगड़ प्रदेश, बांगड़ प्रदेश में कौन सा मतलब जिला, है ना, जिला सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो अपन डायरेक्ट आंसर ही करेंगे क्योंकि अपने पास इतना टाइम नहीं कि एक पूरा मतलब क्वेश्चन को यहाँ पे नोट डाउन करूँ, देने के ऑप्शन लिखूँ मैं।
मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा सारे ऑप्शन को, ठीक है। तो कौन कौन से जिले दे रखे हैं अपने बांगड़ प्रदेश के अंदर? चूरू, सीकर, झुंझुनू है, ठीक है। कौन कौन से? चूरू, सीकर, झुंझुनू। कौन सा एरिया ये? अपने शेखावटी वाला, ठीक है। और चौथा ऑप्शन दे रखा है राजसमंद। क्या दे रखा है? राजसमंद, जो अपने शेखावटी में नहीं आता, मतलब बांगड़ प्रदेश प्रदेश नहीं है, ठीक है, ये वाला नहीं है। अच्छा, चूरू, सीकर, झुंझुनू कौन सा प्रदेश है ये? शेखावटी। कौन सा है? शेखावटी प्रदेश, शेखावटी प्रदेश। अच्छा, इधर क्या है? ये अपने आंतरिक प्रवाह क्षेत्र है। कैसा प्रवाह क्षेत्र है? आंतरिक, आंतरिक प्रवाह क्षेत्र, यानी यहाँ पे जो नदियां बहती है, यहाँ पे अधिकतर जो नदियां है वो कहाँ बहती है? जमीन के अंदर बहती है, ठीक है। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे आंतरिक प्रवाह क्षेत्र, ठीक है, ये हो गया। और इसमें नागौर का उत्तरी भाग भी आता है। और कौन सा भाग आता है इसमें? नागौर का, नागौर का उत्तरी भाग। ये आप स्पेशली याद रखोगे कि शेखावटी प्रदेश के अंतर्गत चूरू, सीकर, झुंझुनू के अलावा नागौर का उत्तरी भाग भी आता है। इसको अपन बांगड़ प्रदेश भी कहते हैं, ठीक है। ये किसमें आया था? ये कॉलेज लेक्चरर के अंदर आया था, ठीक है। कब आया था? 2019 में। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे कि राजस्थान की मरुस्थलीय जो बालू है, बालू का प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो जो बालू का प्रमुख स्रोत, बालू यानी रेत है ना, बालू रेत का प्रमुख स्रोत जो मरुस्थल है अपने, है ना, तो प्रमुख स्रोत क्या है इसका? प्रमुख स्रोत है कि जो प्राचीन नदियां है, प्राचीन नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी, ठीक है, ये क्या अपने बालू का प्रमुख स्रोत है, ठीक है। ये अपने कौन से एग्जाम में आया था? ये साइंटिफिक असिस्टेंट के अंदर आया था, ठीक है, जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे कि राजस्थान के, ठीक है, गोडवाड़ प्रदेश राजस्थान के किस वृहद भू आकृतिक विभाग का भाग है? कौन सा? गोडवाड़ प्रदेश, गोडवाड़ प्रदेश। गोडवाड़ प्रदेश अपने किसका भाग है? तो ये पश्चिमी जो मरुस्थलीय एरिया है, मरुस्थलीय प्रदेश का भाग है, ठीक है, ठीक है। इसके अलावा अच्छा, इसमें पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का भाग है, ठीक है। जैसलमेर, बाड़मेर का पश्चिम भाग आता है और जोधपुर का उत्तरी भाग, ठीक है। इसके अंतर्गत कौन कौन से प्रदेश आते हैं? जैसलमेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जैसलमेर, बाड़मेर का पश्चिमी भाग, ठीक है। इसके अलावा और क्या आता है गोडवाड़ प्रदेश के अंतर्गत? अपने ये जोधपुर का उत्तरी भाग और गंगानगर जिले का दक्षिणी भाग। जोधपुर का उत्तरी भाग, उत्तरी भाग व गंगानगर का कौन सा? गंगानगर का दक्षिणी भाग, गंगानगर का दक्षिणी भाग किस प्रदेश के अंतर्गत आता है? अपने ये गोडवाड़ प्रदेश के अंतर्गत आता है। और ये कौन से एरिया में आता है? अपने पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का एक भाग है, ठीक है। ये भी अपने इसी एग्जाम के अंदर आया था, जूनियर असिस्टेंट, ये इंस्ट्रक्टर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, ठीक है, 2019 के अंतर्गत। फिर अपन पढ़ेंगे लूनी बेसिन राजस्थान के किस विस्तृत भू आकृतिक विभाग का एक भाग है? तो लूनी बेसिन, जो अपने लूनी बेसिन है, लूनी बेसिन, लूनी बेसिन ये भी अपने पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र का भाग है, ठीक है। और लूनी बेसिन के अंतर्गत, ठीक है, लूनी बेसिन, लूनी हम इसकी सहायक नदियाँ, ओके। अच्छा, कौन कौन से जिले आते हैं इसके अंतर्गत? पाली, सिरोही, जोधपुर। कौन कौन से? पाली, सिरोही, जोधपुर, ठीक है, बाड़मेर। और कौन सा जिला आता है? बाड़मेर के अलावा आता है जालोर, और ठीक है, जालोर। कौन सा? जालोर। ये जो जिले हैं ये किस के अंतर्गत आते हैं? अपने लूनी बेसिन के अंतर्गत आते हैं। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इसके अलावा अपन यहाँ पे वही फैक्ट नोट डाउन करेंगे जो पिछले एग्जाम में आ रखे हैं। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे कि राजस्थान का कौन सा भौतिक विभाग थार मरुस्थल का भाग है? तो थार मरुस्थल का भाग है तो ये लूनी बेसिन है ना, ये किसका भाग है? थार मरुस्थल का, ठीक है, थार मरुस्थल का एक
भाग है। ठीक है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। एक बार इसको मिटा देता हूँ, देन आगे क्लास को अपन कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, ये जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, इसका राजस्थान में कितना मतलब एरिया है, तो 61.11% इसका एरिया है। और राजस्थान में जो बांगर है, लूनी बेसिन, नागौर उच्चभूमि, शेखावटी प्रदेश, गग्गर का मैदान, ये सारा किसके अंतर्गत आता है? अपने पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, एक बार नोट डाउन कर लेते हैं कि राजस्थान का कौन सा भौतिक विभाग थार मरुस्थल का भाग है ना। थार मरुस्थल, थार मरुस्थल के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? तो एक तो आ गया अपने लूनी बेसिन, ठीक है, लूनी बेसिन आ गया। और कौन सा आ गया? लूनी बेसिन के अलावा नागौर उच्चभूमि, शेखावटी प्रदेश, कौन सा? नागौरी उच्चभूमि, और कौन सा? शेखावटी प्रदेश, शेखावटी प्रदेश। और कौन सा आता है इसके अंतर्गत? शेखावटी हो गया, गग्गर का मैदान हो गया। कौन सा? गग्गर, जो कहाँ पे? अपने हनुमानगढ़ और गंगानगर, गग्गर का मैदान। ठीक है, ये कहाँ पे आते हैं? अपने किसके अंतर्गत? थार मरुस्थल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, लूनी बेसिन के अंतर्गत पाली, जालोर, सिरोही, जोधपुर, नागौर का दक्षिणी भाग आता है। और ठीक है, और इसके अंतर्गत लूनी नदी का संपूर्ण अफवाह तंत्र एक जालोर मैदान का निर्माण करता है। लूनी बेसिन के नाम से इसे जाना जाता है। हाँ, तो नेक्स्ट अपन इसी में पढ़ रहे थे, लूनी बेसिन। इसके अंतर्गत कौन कौन से जो खारे पानी के गर्त आते हैं? एक तो हो गया अपने सनवरला, सनवरला, ठीक है। और कौन सा हो गया? सनवरला के अलावा ये कपराना और पंचपदरा। कपराना पूछ लिया जाए कि ये क्या है, कपराना और पंचपदरा, ठीक है, ये क्या है? खारे पानी के गर्त है, खारे पानी के गर्त। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और ये अपने साल्ट इंस्पेक्टर के अंदर आया था, ठीक है, 22 दिसंबर 2018 को। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे कि राजस्थान के किस अंचल को बांगर प्रदेश भी कहा जाता है। तो बांगर प्रदेश किसे कहा जाता है? अपन ने पढ़ रखा था, बांगर प्रदेश। बांगर प्रदेश अपने जो शेखावटी वाला एरिया है, कौन सा? शेखावटी, शेखावटी प्रदेश को क्या कहा जाता है? बांगर प्रदेश कहा जाता है। कौन कौन से जिले आते हैं? चूरू, सीकर, झुंझुनू और नागौर, नागौर का उत्तरी भाग है ना। ठीक है, नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे। अच्छा, इसके अंदर और क्या ऑप्शन दे रखे? हाड़ौती, माही का मैदान दे रखा है, बनास का मैदान दे रखा है। ठीक है, तो हाड़ौती प्रदेश, हाड़ौती के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं? हाड़ौती, हाड़ौती में आता है अपने जो दक्षिणी राजस्थान है, कौन कौन सा? कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, ये किसके अंतर्गत आते हैं? अपने हाड़ौती प्रदेश के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे कि माही का मैदान। ठीक है, तो माही का मैदान, माही मैदान कौन सा? ये अपन ऑप्शन क्लियर करें इसका, माही का मैदान। माही मैदान कहाँ पे है? तो माही का मैदान है अपने डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर। ठीक है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के। कहाँ है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा व प्रतापगढ़। अच्छा, इस एरिया को और किस नाम से जाना जाता है? इसको वागड़ प्रदेश कहते हैं। इस ये जो है सबको मिला क्या कहते हैं? वागड़ प्रदेश। ठीक है, यानी बिलो वाला एरिया। ठीक है, वागड़ प्रदेश। नेक्स्ट अपन इसी के अंदर पढ़ेंगे बनास बेसिन। तो बनास बेसिन, बनास और उसकी जो सहायक नदियों का आपका क्षेत्र। नेक्स्ट, अच्छा, ये आया था अपने राजस्थान पुलिस कांस्टेबल। ठीक है, कब आया था? 14 जुलाई 2018 को। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे राजस्थान के थार मरुस्थल में जो गग्गर नदी की घाटी है, किस प्रकार के बालू का स्तूप का निर्माण करती है। ठीक है, तो गग्गर नदी की घाटी के अंदर जो बरखान है और अनुप्रस्थ प्रकार के बालू का स्तूप तारा नेटवर्क। ठीक है, गग्गर नदी, गग्गर नदी, तो यहाँ पे कैसे बालू का स्तूप बनते हैं? बालू का स्तूप कौन से? बरखान हो गया, और कौन सा? तारा हो गया, नेटवर्क हो गया, और कौन सा हो गया? बरखान अनुप्रस्थ है ना, अनुप्रस्थ यानी 90 डिग्री के एंगल पर बनने वाले। ठीक है, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। इस प्रकार के बालू का स्तूप किधर बनते हैं? अपने सूरतगढ़, गंगानगर और हनुमानगढ़ वाले एरिया में। ठीक है, गग्गर नदी के एरिया में। तो ये अपने आया था क्लर्क ग्रेड सेकंड के अंदर 12 अगस्त 2018 को। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे कि राजस्थान
के निम्न में से कौन सा एक भौतिक विभाग सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है? तो अपने पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, ठीक है। और प्लाया जिले क्या होती है? प्लाया जिले, एक बार इसको मिटा देते हैं, देन आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। प्लाया जिले, अच्छा प्लाया जिले क्या है कि मरुस्थल दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का मतलब एक तो बालू का युक्त होता है, एक बालू का मुक्त होता है। तो क्या है? प्लाया जिले है ना। प्लाया जिले किधर पाई जाती है? मरुस्थल में। कैसे मरुस्थल में? तो बालू का मुक्त क्षेत्र। कौन सा? बालू का मुक्त क्षेत्र। जो पथरीला मरुस्थल होता है, क्या होता है? पथरीला या चट्टानी। पथरीला, ठीक है, या आप इसको कह सकते हो चट्टानी। चट्टानी मरुस्थल। यहाँ पे क्या होता है कि बारिश के समय जो वर्षा का पानी इकट्ठा हो जाता है ना, वर्षा का पानी, वर्षा का पानी इकट्ठा हो जाता है, इकट्ठा होकर एक झील का रूप ले लेता है। किसका? झील का। झील का रूप ले लेता है, तो वो क्या कहलाता है? अपने प्लाया झीलें। क्या कहलाती है? प्लाया झीलें कहलाती है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, मतलब मरुस्थल का एरिया, तो वो पानी भी कैसा हो जाता है? खारा हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इसी में अपन पढ़ेंगे कि जो प्लाया जिले राजस्थान के किस भौगोलिक अंचल में मिलती है? तो थार के मरुस्थल में मिलती है। और ठीक है, ये बालसन का भाग है और 33 महासागर के अवशेष है। जो प्लाया जिले क्या है? बालसन। बालसन भी झील ही है, झील का एक प्रकार है बालसन। या किसका? 33 सागर, मतलब अवशेष किसका है ये? 33 सागर का अवशेष क्या है? अपने बालू, ये झील है, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा ये राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के अंदर ही आया था 2018 में। नेक्स्ट पढ़ेंगे राजस्थान में प्लाया जिलों की रचना कहाँ हुई है? तो प्लाया जिलों की रचना मरुस्थल के बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र में वर्षा आधारित कैसी अस्थायी झील है। झील कैसी अस्थायी? क्योंकि पानी सोख जाता है, ठीक है। और यहाँ, ठीक है, ओके। सर्वाधिक कहाँ पे? ये सर्वाधिक है अपने जैसलमेर के अंदर। कहाँ पे? ये प्लाया जिले जो सर्वाधिक है कहाँ पे? जैसलमेर। जैसलमेर, जैसलमेर में प्लाया जिले सर्वाधिक पाई जाती है। अच्छा एक है अपने लाठी सीरीज। क्या है? लाठी सीरीज। लाठी सीरीज कहाँ है? ये अपने पोखरण, पोखरण से मोहनगढ़, मोहनगढ़ तक एक भूगर्भिक जल पट्टी है। क्या है? भूगर्भिक जल पट्टी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि जो घास विकसित होती है, क्या है? घास। कैसी घास है? क्या नाम है? एक तो सेवण हो गया, और एक हो गया जामन, करड़, ठीक है। ये घास है। तो ये क्या? प्रोटीन युक्त घास है। कैसी है? प्रोटीन युक्त, जो दुधारू पशुओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दुधारू पशुओं, पशु के लिए उपयोगी है ना। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो लाठी सीरीज का है, ये भी अपने जैसलमेर के अंदर है। और ये जो क्या प्लाया जिले, ये भी कहाँ है? जैसलमेर के अंदर है। नेक्स्ट पढ़ेंगे, ये JEN के अंदर आया था, ठीक है। और नेक्स्ट है राजस्थान के किस जिले में प्लाया जिले तो पाई जाती है सर्वाधिक? जैसलमेर के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे कि कौन सा सुमेलित नहीं है। एक बार इसको मिटा देता हूँ, देन आगे कंटिन्यू करेंगे। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो पहला ही ऑप्शन है अपने गग्गर का मैदान, है ना। गग्गर का मैदान तो पता है आपको, गंगानगर और हनुमानगढ़ में शेखावटी प्रदेश आंतरिक प्रवाह क्षेत्र है। और भोराट का पठार, यही ऑप्शन अपने गलत दे रखा है। और उदयपुर बेसिन के अंदर गिरवा, ठीक है। तो जो पढ़ रखा है उसके अलावा पढ़ते हैं कि उदयपुर बेसिन, उदयपुर बेसिन, उदयपुर बेसिन यहाँ पे क्या? गिरवा। गिरवा क्या है? उदयपुर में जो क्या? तस्तरी नुमा पहाड़ियाँ, तस्तरी नुमा पहाड़ियाँ, ठीक है। उदयपुर और राजसमंद के मध्य है, और विशेषतः उदयपुर के अंदर ही, ठीक है। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे इसी के अंदर कि बोराट का पठार तो आपको बता दिया वैसे मैंने। बोराट, बोराट का पठार कहाँ है? ये गोगुंदा, गोगुंदा उदयपुर व कुंभलगढ़ राजसमंद, कुंभलगढ़ के मध्य स्थित पठार, ठीक है। मध्य स्थित पठार। और एक ऑप्शन अपने दे रखा है गग्गर का मैदान, गग्गर का मैदान,
तो ये कहाँ पे है? अपने गंगानगर और हनुमानगढ़ में। गंगानगर व हनुमान, कौन सा गढ़ है? हनुमानगढ़। अच्छा, हनुमानगढ़ में क्या है, कौन सा किला है? अपने बटनेर का किला। कौन सा? बटनेर, बटनेर का किला। ठीक है। और इस किले को मंगलवार के दिन जीतने के कारण इस किले का नाम ही क्या बन गया? हनुमानगढ़। ठीक है, क्योंकि मंगलवार किसका वार है? हनुमान जी का वार है। और इसी में ठीक है, ये हो गया शेखावटी, आपको पता ही है, आंतरिक प्रवाह क्षेत्र है। नेक्स्ट, अच्छा ये किस में आया था? HM का एग्जाम हुआ था 2 सितंबर 2018, है ना, हेडमास्टर वाला। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे लूनी का उत्तरी क्षेत्र क्या कहलाता है। लूनी नदी का जो लूनी बेसिन है, कौन सा? लूनी बेसिन, इसका उत्तरी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र क्या कहलाता है? थली के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? थली, थली के नाम से लूनी नदी का उत्तरी क्षेत्र जाना जाता है। इसके अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं? पाली, नागौर, बीकानेर, गंगानगर, चूरू। ठीक है, कौन कौन से जिले आते हैं? पाली, नागौर, बीकानेर, गंगानगर व चूरू। ये जिले किसके अंतर्गत आते हैं? अपने लूनी नदी का उत्तरी क्षेत्र। ठीक है। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे इसी के आगे। अच्छा, ये किस में आया था? ये भी HM के अंदर ही आया था। ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे कि वैज्ञानिकों ने किस जिले, मतलब वैज्ञानिकों को किस जिले से 4.7 करोड़ वर्ष पुराने जीवाश्म प्राप्त हुए? तो 4.7 करोड़ वर्ष पुराने जीवाश्म कहाँ से मिले? तो ये मिले अपने जैसलमेर। जैसलमेर में कहाँ से? अपना जो आकलवुड फॉसिल्स पार्क है। ठीक है, कौन सा? आकलवुड फॉसिल्स पार्क। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आकलवुड फॉसिल्स पार्क कहाँ पे अवस्थित है, तो जैसलमेर के अंदर, और यहाँ पे 4.7 करोड़ वर्ष पुराने जीवों के अवशेष मिले हैं। ठीक है, उसमें आपके मगरमच्छ के दांत हो गए, ये शार्क के दांत हो गए। ठीक है, और कछुए की हड्डियां हो गई। क्या क्या मिले यहाँ से? पूछ ले आपसे, कछुए की हड्डियां, और क्या मिले? शार्क मछली है, शार्क मछली के दांत। और क्या मिले शार्क के अलावा? मगरमच्छ के दांत मिले, और वेल, ये कौन सी मछली है? वेल, ब्लू वेल है ना, वेल के दांत। और ये हो गया, और मगरमच्छ है ना, मगरमच्छ, मगरमच्छ के दांत, ये भी आपको यहाँ से मिले 4.7 करोड़ वर्ष पुराने। ठीक है, तो ये RPSC सेकंड ग्रेड के अंदर आया था 28 अक्टूबर 2018 को। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे कि पश्चिमी राजस्थान के रेतीले मैदान का कितना प्रतिशत क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र है? क्या है? मिटाई देता हूँ एक बार इसको मैं। बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र कितना है और बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र कितना है? तो जो बालू का स्तूप, पढ़ लेते हैं चलो एक बार। बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र है अपने, कितना है? 41.5% है ना। कितना है बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र? कितना है? 41.5%। तो युक्त वाला कितना हो गया? युक्त हो गया अपने 58.5%। ठीक है, और ये जो बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र है, इसको हमादा के नाम से भी जाना जाता है। क्या जाता, इस नाम से? हमादा। हमादा क्या है? पथरीला मरुस्थल। क्या है? पथरीला मरुस्थल। कौन कौन सा एरिया आता है? फलोदी हो गया, पोखरण हो गया। ठीक है, तो ये एरिया इसके अंतर्गत आता है। और ठीक है, नेक्स्ट सवाल यही है। अच्छा, ये जो आया था, ये अपने पटवार मेंस में आया था 6 जनवरी 2017 को। फिर अपन आगे पढ़ते हैं कि बालू का स्तूप मुक्त, तो फलोदी, पोखरण। ठीक है, पोखरण का आधा भाग फलोदी जोधपुर के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में विस्तृत है, और बालू का स्तूप रहित क्षेत्र संपूर्ण, मतलब सर्वाधिक जैसलमेर में। ठीक है, तो ये जो एरिया है, पोखरण हो गया, ठीक है, फलोदी हो गया, और इसके अलावा जो सर्वाधिक है, जो बोली
अब सर्वाधिक या संपूर्ण, सर्वाधिक बालू का स्तूप, बालू का स्तूप मुक्त जो प्रदेश है कहाँ है, जैसलमेर के अंदर, कहाँ है, जैसलमेर में। यानी सर्वाधिक, अगर रेगिस्तान में देखा जाए तो सर्वाधिक बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र कहाँ पे, अपने यहाँ पे जैसलमेर के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे, नेक्स्ट सवाल क्या है अपने कि थार मरुस्थल का सर्वाधिक विस्तार तो भारत में ही है अपने। ठीक है, 61, भारत में भी कहाँ, राजस्थान में कितना प्रतिशत, 61.11% एरिया है ना थार मरुस्थल। थार मरुस्थल सर्वाधिक, सर्वाधिक कहाँ है, भारत, मतलब ये भारत पाकिस्तान दोनों में विस्तृत है, तो भारत में सर्वाधिक है। भारत में क्या, राजस्थान में, और राजस्थान का 61.11% एरिया क्या है, मरुस्थल है। ठीक है, याद रखना है, सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको बोर्ड पे नोट डाउन करवाए जा रहे हैं। ठीक है, और अब नेक्स्ट सवाल है, अच्छा ये जो आया था जूनियर इंजीनियर के अंदर आया था। ठीक है, जलवायु के आधार पर जो अपने मरुस्थल का विकास कब हुआ था, है ना, जलवायु यानी जलवायु वेताओं के आधार पर। ठीक है, जलवायु के आधार पर, आधार पर मरुस्थल, मतलब राजस्थान में मरुस्थल का विकास कब हुआ था, तो 7000 वर्ष पूर्व, यानी राजस्थान में 7000 वर्ष पूर्व मरुस्थल का अवशेष नहीं था, मतलब मरुस्थल नहीं था। ठीक है, या नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे कि ठीक है, सर्वाधिक विस्तार वाला तो अपने ये मरुस्थलीय प्रदेश हो ही गया है, और आगे अपन पढ़ते हैं कि राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के निम्न में से किन उच्चावच प्रदेशों का हिस्सा है। ठीक है, तो संरचना की दृष्टि से, संरचनात्मक दृष्टि से जो राजस्थान है के भौतिक प्रदेश भारत के किस प्रदेश का हिस्सा है ना, किस प्रदेश का हिस्सा है, तो कौन से प्रदेश का हिस्सा है, ये है अपने उत्तरी वृत्त मैदान और प्रायद्वीपीय पठार, है ना। किसका कौन सा हिस्सा है राजस्थान में, उत्तरी वृहत मैदान, ये अपने जो हाड़ौती से ऊपर वाला एरिया आ जाता है उत्तरी वृहत मैदान का क्षेत्र है, और कौन सा है, प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार। अगर भारत के अंतर्गत अपन इसको देखें राजस्थान को, तो उत्तरी वृहत मैदान का हिस्सा और प्रायद्वीपीय पठार वाला हिस्सा आता है जो अपने दक्षिणी राजस्थान के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट, तो नेक्स्ट अपन आगे की जो क्लास होगी अपने, इसका पार्ट 3, इसके अंदर जो राजस्थान के भौतिक प्रदेश है उसको लगभग अपन कंप्लीट कर लेंगे। और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और प्रेस में बेल आइकन है उसको दबा दीजिएगा, और प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और प्लीज़ सपोर्ट मी। थैंक यू सो मच।